सो हेलो डियर लॉ फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ लॉ ऑफ ग्रेड। और आज के इस वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं वो है MSCET LLB 3 इयर्स को लेकर। सो अगर आपने जो है वो MSCET LLB 3 इयर्स का एग्ज़ाम दिया होगा तो आपकी जो है वो परसेंटाइल भी आई होगी। परसेंटाइल बहुत सारे बच्चों की कम भी होती है, ज़्यादा भी होती है, एवरेज भी होती है। सो जो जिनकी ज़्यादा होती है उनको तो कॉलेज अलॉट हो जाता है गैप राउंड में, फर्स्ट या सेकेंड में। लेकिन जिनकी लो परसेंटाइल है उन बच्चों की क्वेरीज रहती है कि हमें जो है वो कौन से पॉइंट्स फॉलो करनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी चाहिए जिसकी वजह से हमें जो है वो कॉलेज अलॉट हो जाए। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर जो है वो डिस्कशन करेंगे कि अगर आपकी लो परसेंटाइल है कौन सी की पॉइंट्स जो है वो फॉलो करनी चाहिए जिसकी वजह से आपको जो है वो कॉलेज अलॉट हो जाए। सो अभी जो है वो कैप राउंड थर्ड चल रहा है तो हम इसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि कैप राउंड थर्ड में और कैप राउंड फोर में जो कि हमारा इंस्टीट्यूट वाइज है उसमें आपको कैसे जो है वो कॉलेज अलॉट हो जाए, क्या पॉइंट्स आपको फॉलो करने चाहिए। सो अगर हम लोग अपने फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो आपको फर्स्टली जो है वो चेक करना पड़ेगा कि अगर आपको थर्ड या फोर्थ राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। अगर हम लोग सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट में जो है वो आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा कैप राउंड में। आपको जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको वो ग्रैब करनी होगी। जैसे कि राउंड थर्ड हो गया, राउंड फोर्थ हो गया, आप उसमें जाइए और आपने जो पहली प्रेफरेंस दी थी अगर उसमें आपको कोई अलॉट नहीं हुआ है तो अभी आप जाकर अपने प्रेफरेंसेस को जो है वो चेंज कीजिए। अपनी जो परसेंटाइल है और जो प्रीवियस कॉलेजेस की परसेंटाइल है उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप अपनी प्रेफरेंस को दीजिए, कॉलेज प्रेफरेंस को, ताकि आपको जो है वो सीट अलॉट हो सके आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग। अगर हम लोग जो है वो थर्ड पॉइंट की बात करें तो आपको जो है वो नोटिफिकेशन पे ध्यान रखना होगा, क्या जो है वो अपडेट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या आ रही है कैप राउंड को लेके। और इसके लिए आप हमारे चैनल को फॉलो भी कर सकते हैं। अगर हम लोग फोर्थ पॉइंट की बात करें तो बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको प्रिपेयर करके रखना चाहिए अपनी एडमिशन के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको उनके प्रेफरेंस कॉलेज तो मिल गए हैं लेकिन जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं तो कॉलेज उन्हें रिजेक्ट कर दे रहे हैं। तो आपको जो है ये प्रिपरेशन करके रखनी है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर वेट कीजिएगा और हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा। अगर हम लोग जो है वो फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो फिफ्थ पॉइंट में ये है कि आपको जो है वो ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सी कॉलेज में कितनी वैकेंसी है। जैसे कि अभी आप जो है वो महाराष्ट्र की साइड पे जाके जो है वैकेंसी रिपोर्ट देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप अपने प्रेफरेंस को भर सकते हैं कि आपका जो है वो आपकी क्या कैटेगरी है और किसमें जो है वो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका एडमिशन हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर परसेंटाइल। अगर हम लोग फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं सो फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे रिपीट हो गया है लेकिन सेम चीज़ है कि आपको जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा वैकेंसी रिपोर्ट पर। और जो सिक्स पॉइंट है वो है कि आपको जो भी सीट मिलती है आपको उस राउंड में वो चीज़ जो है आपको वो सीट जो है वो उस राउंड में कंफर्म कर लेनी चाहिए। आगे के लिए वेट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सपोज़ आपने जो है वो बहुत सारे कॉलेजेस भरे हैं और आपको थर्ड राउंड में ही कोई कॉलेज मिल जाता है और आपकी लो परसेंटाइल है तो आपको जो भी कॉलेज मिले आप उसे जो है वो फ्रीज़ कर ले, एक्सेप्ट कर ले बाय पेइंग द फीस। आगे की जो राउंड फोर्थ है हमारा इंस्टीट्यूट वाइज उसका वेट ना करें। अगर हम जो है वो सेवन्थ पॉइंट की बात करें तो उसमें ये बताया गया है कि जब आप कॉलेज की प्रेफरेंस भरते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कॉलेजेस को भरना चाहिए जिससे आपकी जो चांस है आपको अलॉटेड सीट होने की वो बढ़ जाती है। और फोकस कीजिएगा कौन से कॉलेजेस हैं जिनकी पहले कट ऑफ जो है वो आपके परसेंटाइल के अराउंड रही हो, आप उसी कॉलेज को ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिएगा, फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिएगा ताकि अब वो कॉलेज जो है वो इस राउंड में फॉर श्योर अलॉट हो जाए। अगर हम लोग एट्थ राउंड की बात करें तो सपोज़ आपने ये सारे पॉइंट्स को फॉलो किया है लेकिन उसके बाद भी आपको जो है वो कहीं एडमिशन नहीं मिला तो फिर मैं आपको कहूँगी कि आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं और ये भी एक जो है वो आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आप जो है वो अगर आप जो है वो रिपीट नहीं करना चाहते और इस साल एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें मैनेजमेंट कोटा है और आप कैसे देख सकते हैं वो उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूँगी। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
कोई क्वेरीज हो तो कमेंट कीजिएगा, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिएगा वो भी बताइएगा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप फॉलोइंग अस.